जेडे मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिक मैथ सीखे बिना हम मैथ सीख ही नहीं सकते हैं, चाहे कितने भी बड़े कोचिंग ट्यूशन क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कर लें। इसीलिए बेसिक मैथ का पूरा वीडियो मैं बना करके यूट्यूब के प्ले लिस्ट में डाल दिया हूं वहाँ, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। आप यहाँ से सारा का सारा वीडियो देख करके आप बेसिक मैथ सीख सकते हैं। आप लोगों के आग्रह पर ही हम त्रिकोणमिति का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें भी शुरू से लेकर क्लास 10 तक का वीडियो मैं स्टेप बाय स्टेप डालूंगा। आप यहाँ से त्रिकोणमिति का पूरा क्लास कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 1 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के मतलब त्रि माने तीन, कोण माने कोण और मिति माने माप, यानी तीन कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। आप समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही आधारित क्वेश्चन होता है, और इसमें हमको लंब, कर्ण और आधार जानना एकदम जरूरी है। तो आइए पहले थोड़ा जान लेते हैं त्रिभुज के बारे में। यानी पूरे त्रिभुज के बारे में तो हम ज्योमेट्री में सीखेंगे, यहाँ समकोण त्रिभुज से संबंधित है त्रिकोणमिति, इसीलिए हम कुछ समकोण त्रिभुज के बारे में जान ले। समकोण त्रिभुज जिसका ये कोण समकोण होता है, यानी ये कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पर कोण भी 90 डिग्री का है, यह समकोण त्रिभुज है। और ये भी जान लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में सिर्फ एक और केवल एक ही कोण समकोण हो सकता है। ठीक है, तो हम जान गए त्रिकोणमिति किसे कहते हैं कि जिसका एक कोण समकोण हो, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज में ABC त्रिभुज में कोण B जो है 90 डिग्री है, अतः यह समकोण त्रिभुज है। यह हम समझ गए। अब इसमें हम कर्ण, लंब और आधार पहचानना सीखेंगे, क्योंकि इसके जाने बिना हम त्रिकोणमिति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते हैं। तो आइए हम सिंपल विधि से आपको समझाता हूं कि हम समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार कैसे पहचानेंगे। देखिए सिंपल है, 90 डिग्री के सामने को भुजा को हम कर्ण मानेंगे। यहाँ देखिए 90 डिग्री कौन है, ये है B, ये कौन, तो इसके सामने का भुजा कौन हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया कर्ण। हम सीख लिए कि 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, यानी ये AC हो गया कर्ण। और क्या होता है, जिस कोण से संबंधित जो है, जिस कोण के बारे में हमको लंब आधार निकालना है, कर्ण निकालना है, तो उसके जस्ट सामने का भुजा वह कहलाता है लंब। हमको थीटा के बारे में निकालना है, तो थीटा के सामने का भुजा को हम बोलेंगे लंब, यानी इस कोण के लिए AB हो गया लंब। और जिस पर वह कोण आधारित है, जिस पर यह कोण आधारित है, यह कोण कहाँ, थीटा C पर आधारित है, तो यह जो है BC इसका हो जाएगा आधार। यानी हम पहचान लिए सिंपल तरीका, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, जिस कोण को निकालना हो उसके सामने के भुजा अर्थात AB लंब, जिस भुजा पर यह कोण आधारित हो थीटा, ये BC पर आधारित है, यह हो गया आधार। यही तरीका है कर्ण, लंब, आधार को पहचानने का। उसको हम आपको नोट्स के लिए लिख दिए हैं, वही जो बोले हैं, जो कोण जिस कोण के लिए निकालना हो उसके सामने का भुजा लंब होता है, इस कोण के लिए निकालना है के सामने का भुजा लंब होता है, ये भी लंब हो गया, अर्थात ये भी लंब हो गया। वही लिख दिए हैं, वही बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है। ये देखिए 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है, अर्थात AC क्या हो गया, कर्ण हो गया, AC कर्ण हो गया। वही लिख दिए हैं। यहाँ क्या है, जिस भुजा पर कोण अविलंबित हो वह आधार होता है। जैसे बोला, यह कोण कहाँ पर अविलंबित है, कहाँ पर स्थित है, थीटा, ये BC पर, तो क्या हो गया, BC हो गया, आधार हो गया। इस प्रकार से हम समझ गए कि लंब, कर्ण और आधार कैसे निकालते हैं। अब जो है, अब त्रिभुज, अब देखिए कुछ नीचे के त्रिभुज में हम देखते हैं कि कुछ अंकित जो त्रिभुज दिए हुए हैं, इसमें थोड़ा कभी सीधा है, कभी उल्टा है, कभी टेढ़ा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम जो है आधार, कर्ण और लंब कैसे हम पहचानेंगे।
देखिए थीटा इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज BCD में हम लंब कर्ण आधार कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें इस थीटा के लिए, थीटा यहाँ पर है, इस कोण के लिए हमको लंब कर्ण निकालना है। तो इसके कैसे इसमें लंब कौन होगा, बताए थे कि जिस कोण को निकालना उसके सामने का भुजा लंब, यानी ये BC हो जाएगा लंब। देखिए मैंने लिख दिया हूं, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये BC लंब हो गया। इसका आंसर इसमें दिया है, पहला में दिया हुआ है, पहला का पहला में दिया हुआ है। तो थीटा के सामने के भुजा क्या हो गया, BC हो गया लंब, यहाँ BC हमने लंब लिख दिया। अब देखिए जिस पर यह कोण आधारित है, ये थीटा किस पर आधारित है, DC पर, तो DC हो गया आधार। और 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण, तो 90 डिग्री ये है, इसके सामने का भुजा ये कर्ण हो गया, DB हो गया कर्ण। यानी त्रिभुज BCD में क्या हो गया, DC आधार हो गया, BC लंब हो गया और DC कर्ण हो गया, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए त्रिभुज अब सेकेंड में देखते हैं, त्रिभुज जो है देखते हैं इस दूसरा में, ये दूसरा में देखते हैं। अब देखिए ये थे, ये कौन था लेफ्ट साइड का, अब ले लिए राइट साइड में को समझाने के लिए। इसको माने थे थीटा, इसको जरा मानते हैं लैम्डा कोण, इसको याद रखिए, इसको थीटा बोलते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं, और अगला बीटा बोलकर समझाया हूँ। तो ये लैम्डा के लिए, अब इसके लिए लंब कौन होगा, तो इसके सामने का भुजा GF है, GF ये हो जाएगा लंब। देखिए मैंने लिखा है GF हो जाएगा लंब इसके लिए। और ये कोण हमेशा पहले कर्ण देखेंगे, कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होगा, ये ध्यान रखेंगे। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का सामने का भुजा G है, तो G क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब इस और इस दोनों भुजा पर एक आधारित है, ये जो है ये लैम्डा कोण इस और इस पर आधारित है, तो ये तो कर्ण हो गया, बच गया FE, तो FE हो गया आधार हो गया। हम समझ गए होंगे, यानी इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का भुजा G ये कर्ण हो गया, ये थीटा है, इसके सामने का भुजा FG लंब हो गया, और FE पर यह कोण आधारित है, इसलिए FE आधार हो गया। अब देखिए ठीक थोड़ा एक अलग प्रकार के त्रिभुज है, ये जो है ऐसे करके बनाया हूँ, इसमें पहचानिए। तो ठीक देखिए इसमें 90 डिग्री कौन है, 90 डिग्री यहाँ पर लिखे हैं, इसके सामने का भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, सामने का भुजा RQ कर्ण होगा। देखिए सामने का भुजा RQ भुजा ये कर्ण हो गया, यहाँ दिखलाया हूँ। अब इस थीटा के लिए, ये थीटा के लिए लंब कौन होगा, इसके सामने का भुजा लंब होगा, सामने RP है, तो ये RP लंब हो जाएगा। देखिए RP लंब हो गया। और जिस पर यह कोण आधारित है, ये थीटा किस पर आधारित है, RQ पर और PQ पर, तो RQ तो कर्ण हो गया, तो बच गया PQ हो गया आधार हो गया। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपने समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार पहचानना सीख लिए, और अगले त्रिभुज में हम सूत्र के बारे में जानेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। तो ये धन्यवाद।